ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मास का लास्ट डे है 30 जून 2024 और आज रविवार है। रविवार को होती है अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 30/3/2000 यानी 30 मार्च 2000 की है। और आज की मुरली में बाबा ने बताया कि हम बच्चों को संकल्प के महत्व को समझना चाहिए। संकल्प शक्ति किस फैकल्टी की है? मन की है ना। मन कौन है ना? मन सोचने वाली फैकल्टी है जो सारा दिन सोचती रहती है, विचार करती रहती है। तो हमारे विचार कैसे होने चाहिए? दुरुस्त होने चाहिए, तभी तो मन शक्तिशाली बनेगा। जब पॉजिटिव विचार होंगे, उसमें उच्च कोटि के श्रेष्ठ विचार होंगे, तो उसके लिए बाबा कहते कि अपने मन को दुरुस्त करने के लिए बीच बीच में मन की एक्सरसाइज करते रहो। और मन की एक्सरसाइज क्या है ये? हाँ, मन की एक्सरसाइज के लिए बाबा ने कहा तुम्हारे कितने स्वरूप हैं? 5 स्वरूप। देखो, मन के स्वरूपों को दिखाने के लिए शास्त्रों में भी ब्रह्मा को पंचमुखी दिखाया है। कहते ना संकल्प से सृष्टि रची। कौन रचते हैं? ब्रह्मा रचते हैं ना, है ना। तो संकल्प से सृष्टि रची, तो उसके बाबा ने बताया कि वो 5 स्वरूप हैं। कौन से हैं 5 स्वरूप? रोज अभ्यास करते हो ना, बोलो। निराकारी स्वरूप और पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप को ही देवताई स्वरूप कहते हैं, ठीक है। और बताइए, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, ठीक है। तो ये 5 स्वरूपों को हमें ध्यान में रख कर कार्य करना है, तो हमारा मन कैसा होता जाएगा? शक्तिशाली। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। बाबा कहते कि मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। ये मुरली का शीर्षक भी है कि मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। है अलग अलग देश के, लेकिन बाबा किस रूप में देख रहे हैं? एक देशवासी के रूप में देख रहे हैं। चाहे कोई कहीं से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश में आए हो। सभी एक ही देश से आए हो। कौन सा देश? परम धाम, है ना। सब आत्मा यहाँ ही कहाँ से है? एक ही देश से आए हैं। तो अपना अनादि देश बाबा पूछ रहे हैं, याद है ना? प्यारा लगता है ना? बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो कौन से? निराकारी स्वरूप। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला नोट कर लो, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। अपने अनादि स्वरूप में आत्मा कैसी है? निराकार है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। तो कहते पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। बाबा पूछ रहे हैं, याद है ना अपना स्वरूप? याद है सभी आत्माओं को?
तो हाँ बोलो ना, स्वीकृति करो, कान हिलाओ। भूल तो नहीं जाते हो, पूछ रहे हैं। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, देखो अपने को देवताई स्वरूप में, देवताई पोशाक में, चलते फिरते देवताएं विहार कर रहे हैं वैकुंठ में, देखो अपने स्वरूप को। तो कहते आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। साथ साथ ये ड्रिल भी करें ना। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। अब पूज्य स्वरूप कौन सा है? देवी देवताओं के रूप में, मंदिर में मूर्तियों के रूप में, ठीक है ना। और वह भी याद है क्या, पूछ रहे हैं। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की पूजा होती है? आपकी पूजा होती है क्या? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, मंदिरों में पूज्य स्वरूप है। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखो, डायरी पेन लेकर आए, पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? परम पिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, राजयोगी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। तो कितना नशा चढ़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि चौथा है संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। क्या बनना है? फरिश्ता। तो ये 5 ही रूप याद आ गए क्या? अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो क्या? 1 2 3 4 5। पहला बोलो अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा आदि स्वरूप देवताई स्वरूप। तीसरा पूज्य स्वरूप, मंदिरों में पूजनीय बने। और चौथा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। देख रहे हैं अपने स्वरूप को भी, प्रैक्टिकल में भी। और 5वां फरिश्ता स्वरूप, लाइट के शरीर में देखें अपने। तो कर सकते हो क्या, पूछ रहे हैं। ये अपने 5 स्वरूप 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस रूप में भी स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। मैं आत्मानादि ज्योति बिंदु हूँ तो बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा पूज्य हूँ तो देवी देवताओं के पूजनीय मंदिरों में अपने स्वरूप को देखो। तो बाबा कहते हैं जिस रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में, सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं थी। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। आज तक भी बोला जाता है ना, वॉकिंग सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ना। तो देवताएं कैसे करते थे? चलते फिरते ही बस एक्सरसाइज, खड़े होकर करने का कोई, क्योंकि कैसे थे? तंदुरुस्त थे। देवताई शरीर कैसा होता है? कंचन काया। तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। तो बाबा कहते हैं अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? 5 सेकंड में कोई घाटा हो जाएगा, लेकिन अपनी आत्म स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा कोई बिजी है क्या जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। कोई है इतना बिजी कि उसके लिए पास 5 सेकंड भी नहीं है अपने को याद करने के लिए? फिर तो नहीं कहेंगे कि क्या करें, टाइम नहीं मिलता। आज देखो बाबा पक्का कर रहे हैं, घेर रहे हैं चारों तरफ से। कौन कौन कहता है कि टाइम नहीं मिलता? यह तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है क्या?
पूछ रहे हैं। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है क्या हर घंटे में 5 सेकंड हो सकते हैं? हो सकते हैं तो हाथ उठाओ। देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, फोटो निकल रहा है तो बाबा कह रहे हैं याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, क्योंकि वहाँ पर सबने हाथ उठाए तो ये मुरली वहाँ चली थी। भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मण का बना देते हो। मण का माने वजन वाला बना देते हो, बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ कि ब्राह्मण जीवन के क्या क्या अनुभव है। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है क्या? नहीं, नहीं है ना। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है क्या? आप फरिश्ते हो या नहीं हो? फरिश्ते आप ही हो या दूसरे हैं? पूछ रहे हैं बाबा। बताओ, देखो कितनी बार फरिश्ते बने हो। आगे भी प्रश्न है, कितनी बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो। बाबा ने कहा ना कि कितनी बार ये आपने पार्ट प्ले किया। बस ये थॉट क्रिएट करो तो सब कुछ सरल हो जाएगा। जब देखो ना कि टाइम नहीं है तो बोलो टाइम है, कल पहले भी मैंने ये कार्य किया था तो टाइम है, आपे ही निकलेगा। तो बाबा पूछ रहे हैं पांडवों से, है ना, कि भाई कितनी बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो ना? अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? मुश्किल होता है क्या? कभी कभी होता है क्या? पूछ रहे हैं अभी यह अभ्यास करना है। कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ। ड्रिल सबको सिखाई हुई है ना, तो ये ड्रिल घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ और फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हो ना। ड्यूटी तो बजानी है, लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकाल सकते हैं क्या? फिर पूछ रहे हैं बाबा, निकल सकता है क्या? निकल, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है क्या? विदेशी भाई बहन भी सम्मुख बैठे होंगे तो बाबा ने पूछा कि यूएनओ की ऑफिस में निकल सकता है क्या? मास्टर सर्व शक्तिवान हो। कौन बैठे हो? तो मास्टर सर्व शक्तिवान क्या नहीं कर सकता? बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर हंसी आती है? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या क्या कराते हैं। हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, यह तो सभी बोलते हैं ना कि हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, या नहीं बोलते हैं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हो विश्व परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं हम, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। कौन है? मन के मालिक हैं और मास्टर सर्वशक्ति। फिर भी कहते हैं मुश्किल है।
पूछ रहे हैं बाबा, जब मन के मालिक हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान है, फिर भी कहते हो मुश्किल है, तो हंसी नहीं आएगी क्या? बाबा बाप दादा को हंसी आ रही, आएगी या नहीं आएगी ना हंसी? तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना, अपने ऊपर ही मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा 3 लकीरें गाई हुई हैं। वो कौन सी हैं 3 लकीरें? बताएगा कोई बहन? कौन सी हैं लकीरें? एक पानी पर लकीर, दुनिया में गायन है ना, पानी पर लकीर। पानी पर लकीर देखी है? लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। लगाते तो है ना, फिर भी लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर लकीर लगाना, स्लेट पर, कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है, सबसे बड़ी लकीर कौन सी है? पत्थर पर लकीर लगाना। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि पत्थर पे लिख दिया तो मिटेगा नहीं। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं कि मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं तो कर ही नहीं सकती। जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर बाबा पूछ रहे हैं अच्छी है क्या? ऐसी लकीर अच्छी है क्या? कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, क्या आता है? रहम आता है कि बार बार प्रॉमिस करते हैं और फिर तोड़ देते हैं, माने आंखें धोखा दे देती हैं। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। अब जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है ना? क्या आएगा ड्रामा के पर्दे पर? कब तक, क्वेश्चन मार्क ओपन होता है ना कि कब तक तैयार होंगे, है ना? तो इसका उत्तर आप दो। बाबा पूछ रहे हैं, आप बच्चे इसका उत्तर दो। कब तक? पुनः पूछ रहे हैं, कुमार दे सकते हैं क्या? कब तक ये समाप्त होगा? कब तक मन तुम्हारे वश में होगा? बाबा पूछ रहे हैं कब तक यह समाप्त होगा। बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो क्या? आखिर भी यह कब तक, बोलो। जवाब आता है कब तक, क्या बोलो? देखो बाबा ने 4 बार पूछा है। दादियाँ सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो संगम युग भी कब तक पूछ रहे हैं बाबा? जब फरिश्ता बन जाएंगे, वह भी कब तक बनोगे? बाबा बताए या आप बताएंगे? फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? पूछ रहे हैं आपको। तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं? पूछ रहे हैं। आधी माला ने भी हाथ नहीं उठाया। तैयार नहीं है क्या? किसी ने भी हाथ नहीं, देखो शीला बहन ने हाथ उठाया, है ना? तो बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं? आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? पूछ रहे हैं बाबा पुनः। आज प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर देते जाओ। बाबा आज चेकिंग कर रहे हैं बच्चों की। दूसरा भी कोई संसार है क्या? या कोई दूसरा संसार है? बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर हो और क्या है? संसार के बाहर और क्या है?
कुछ भी नहीं, सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार। क्या कहती, मेरा संस्कार ही ऐसा है ना। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार, और जबकि ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, तो नए जीवन में सब कुछ नया, नया स्वभाव, नया संस्कार, लेकिन हम तो पुराने स्वभाव और संस्कार में ही अटके रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसकी चेकिंग करो, चाहे अपना संस्कार है चाहे दूसरे का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है, जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने की बजाय यह करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है, वहाँ तो फेल हो गए ना। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए, सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह ना करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें, जो दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है और यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। और माया बड़ी दुस्तर, बड़ी चतुर है। माया कैसी है, बहुत चतुर है, वो नई नई रूप में आएगी। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी भी बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज़ करना है, एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। एक बार तो आपने सहन कर लिया, फिर दूसरे रूप में आएगी, दूसरे प्रलोभन के रूप में, रॉयल रूप में आएगी और आप पहचान नहीं पाएंगे। कहते नहीं, फिर उसने ऐसी बात फिर से दोबारा से कही, लेकिन दूसरे कहेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे कहा, है ना। तो वो आया किस में, माया के रॉयल रूप में आया। तो बाबा कह रहे एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, माया तो अच्छी तरह से परीक्षा लेगी ना, तो दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे, तो बात भी ऐसे आती है। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की, ये सब क्रोध के ही है ना, आवेश में आना, उद्वेग में आना, ईर्ष्या द्वेष, है ना। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना, ये पहले वाली बात नहीं थी, यह तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए बाबा पूछ रहे हैं कौन सी शक्ति चाहिए,
कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति तो आ गई, तो एक बार कर लिया, लेकिन दोबारा वही बात आई, तो कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों पर अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखें, कि मैं ये बात बता दूं तो पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। बाप दादा के आगे तो रख सकते हो ना। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया, यह गलती हो गई। जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती हैं, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें ही इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, विचार करना है इसमें। दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? दिल में तो इतनी सारी बातें भरी हुई हैं, बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी। इसलिए भगवान के सामने, बाप दादा के सामने सब कुछ सच सच बतला दो। जो हूँ, जैसी हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही हैं, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल, और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। हम तो क्या करते हैं, हमें तो बिल्कुल उनसे बात ही नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो जो यह प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं तो सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को तो बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है। सागर में कभी ताला लगा होता है? जो जितना चाहे लेना चाहे। सूरज में कभी ताला है? जो जितना लेना चाहे। तो क्या कमी होगी? इन्हीं 2 बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, क्या कहा बाबा ने? बच्चे चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने
देती है। तो यह जरूर करो। क्या करना है? क्लीन और क्लियर। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बाबा बता रहे हैं डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व के स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, माने सरल हो। क्यों, क्या, कैसे, किसने, ऐसा ना हो, इजी नेचर हो। अलबेली नेचर नहीं, अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। वह आत्मा भी तो आई है ना, तो उससे भी मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर, जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण की बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो, बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सकें और छोटे से छोटेपन में चल सकें, साथियों में साथी बन करके चल सकें, बड़ों से रिगार्ड से चल सकें, इजी मोल्ड कर सकें। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाते हैं। और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेलापन भी नहीं, अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात, फिर से बता रहे हैं, इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सकें। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? कौन सी ड्रिल बताई थी? 5 स्वरूपों की। कौन से 5 स्वरूप? अभी अभी सभी ये ड्रिल करो, चक्कर लगाओ, सभी 5 स्वरूपों की ड्रिल लगाएंगे। 5 सेकेंड। अपने अनादि स्वरूप, देवताई स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद, प्यार। पूरी मुरली का सार है। समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से, मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का प्यार बच्चों से है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले,
सदा बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसा निश्चय और नशे में रहने वाले। विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो। आज का वरदान है हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड में हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो, विशेष बना दो। हर कार्य विशेष हो जाए जब वो बाप की याद में होगा, आत्म स्मृति में होगा, तो क्या बन जाएगा? लौकिक से अलौकिक बन जाएगा, विशेष बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।